खुदा का करम, रहम, फजल तमाम मसीहियों के साथ हो। और मैं दुआ करता हूँ मसीहियों के लिए ख़ास तौर पर कि उनका किबला ईमान दुरुस्त हो और ये बेरारवी की जो बातें और जो गैर ज़रूरी रसूमात और गैर ज़रूरी गैर अफ़ाल अल्फाजों की बंदिश है वो क्रिश्चियनिटी में से और मसीहियों में से ख़त्म हो जाए। और लोगों ने जो अपने अपने अक्ल और दानिश के मुताबिक रसूमात को कायम किया हुआ है वो ख़त्म हो जाए। रसूमात अदा करने से पहले समझने की ज़रूरत है क्या ये मसीही ईमान का जुज़ हो सकते हैं या नहीं, और फिर क्या इनका किताब मुक़द्दस हिस्सा अंजील यानी नए अहदनामा में कहीं से इसका रिस्पॉन्स मिलता है। अगर मिलता है तो फिर वो किस ज़िमन में किस तरह से हम उसको आज के दिनों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से हम करें। जिस तरह से मैंने कल अर्ज़ किया था कि यूहन्ना जो बपतिस्मा देते थे वो यरदन पर और यरदन पर फिर उसका पानी जो है वो बहरे मुर्दार में चला जाता है जहाँ ज़िंदगी का तसव्वुर ही नहीं, इंसानी ज़िंदगी का तो अलग, वहाँ कोई हैवानी या परिंदों की ज़िंदगी का भी तसव्वुर नहीं है। वहाँ बिल्कुल पानी कड़वा है और ये खुदा की हिकमत है। मैं इसको किसी तरह से किसी बात से किसी रस्म से रिलेटेड नहीं करूँगा। मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि वहाँ गुनाहगारों ने बपतिस्मा लिया, ये डिप हुए तो इसलिए वो पानी कड़वा था। नहीं, ये खुदा की हिकमत है। लेकिन ये समझने की बात है किस तरह से यूहन्ना ने जो है उसको चॉइस किया, किस तरह से उसने उसको बेहतर किया और फिर उसमें वहाँ उसने बपतिस्मा दिया कि आओ। और वो किन को, सवाल यहाँ पर फिर ये एक उठता है, किन को उसने मसीहियों को बुलाया। उस वक़्त क्या मसीही थे? क्या वहाँ पर मसीहियों की फ़िरका बंदी थी? क्या वहाँ पर ये कोई ऐसे तंजीमें काम कर रही थी? और मैं आपकी खिदमत में ये सादा मसीही लोग जो हैं जिनको ये बड़े बड़े लोग चक्कर दे देते हैं, आपने यीशु मसीह को कबूल किया है कि नहीं? और फिर वो मसीही परेशान होते हैं, यार पता नहीं कैसे हम कबूल कैसे करेंगे। फिर वो यूहन्ना की तालीम उनके सामने रख देते हैं और कहते हैं ये देखिए जी कलाम में लिखा है। कलाम में तो भाई इस किताब मुक़द्दस में तो बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ। और वो लफ्ज़ लिखे हैं, वो बातें लिखी हैं जिनको अखलाकियात के तौर पर शायद मैं बयान करने से भी कासुर हूँ, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है। और उन लोगों को जो ये सादा दिल मसीहियों को बर्बाद कर रहे हैं, उनके ईमान को मुतज़लज़ल कर रहे हैं, मुतनब्बे करता हूँ कि अपनी हरकतों से अपनी इन बातों से बाज आ जाएं और मसीही कलीसिया को एक अच्छी कलीसिया बनने में आप मददगार हों। वो कौन सी कैसी कलीसिया है जो कैसी वो मुकाशवा के मुताबिक कैसी दुल्हन है जिसके खदो खाल यीशु मसीह की तालीम से आरास्ता है। अगर हम यीशु मसीह की तालीम को अवेयर नहीं करते, हम नहीं सीखते, हम उस पर अमल नहीं करते तो फिर हम मसीही नहीं हैं। और मैं तो चर्चेस में ख़ास तौर पर
यीशु मसीह की तालीम को नापैद समझता हूं। वहां पर लोग अपनी अक्ल दानिश के मुताबिक अमल करते और बातें करते में और रसूमात अदा करते। मैंने देखा है, मैं इसी मुआशरे का हिस्सा हूं, इसीलिए मैं इस तरह से बात करता हूं। और वो जो फैसलाबाद का जो मुझे नहीं मालूम वो अलामा बना हुआ है, कौन सी मसीही तंजीम है, कौन सा मसीही अदारा है, कौन सी सेमिनरी है, कौन सी मसीही कोई ऐसी जगह है जहाँ से अलामा की डिग्री राइजल वो जारी करते हों। किताब मुकद्दस सबसे बड़ा एक जरिया है और यहाँ लिखा है खादम बन जाओ। और जो बिशप लफ्ज जो लोग आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं और इन्होंने एक बड़ी ट्रेंड चलाया हुआ है, जिसको देख लो वो कहता है मैं बिशप हूँ, मैं बिशप हूँ। अगर आप बिशप हैं, शेपर्ड हैं, अगर आप चरवाहे हैं तो फिर आपको समझना चाहिए कि चरवाहे की क्वालिटी क्या है। क्वालिटीज ये जो जायदादों को, मसीही जायदादों को जो मलका बरतानिया के वक्त की थी और उनको जो बेचना चाहते हैं वो नाम नहाद बिशप बन जाते हैं और फिर वो उन पर कब्जा जमा लेते हैं और फिर उनको फरोख्त कर देते हैं। फिर कहते हैं असा की कीता है, असी ते मसीही सा। मैं इस बात के लिए ख़ास तौर पर आज बड़ा अहम दिन है, आज खुदा यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का दिन है और आज एतवार है, हफ्ते का पहला दिन है। मैं तलख बातों की तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इस तरह से मिन्नत करता हूँ कि खुदारा मिन्नत है अपने किबला ईमान दुरुस्त कीजिए। और मैं आज आपके लिए ख़ास तौर पर खुदा से दुआ करता हूँ, खुदा से दुआ करता हूँ इस मुल्क के पाकिस्तान में आपका वजूद यीशु मसीह की इज्जत और जलाल के लिए हो। खुदा की परवरदिगारी में आप ईमान में और ज़्यादा आगे बढ़ते चले जाएं। उस ज़िंदगी के ताज को जो खुदा हमको देना चाहता है, तमाम मसीही उसको हासिल करनी। खुदा इन बातों के वसीले से आपको कसरत से बरकत